लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। कसम खुदा, डुप्लीकेट मुसलमान परेशान है। मुसलमान दो तरह के हैं, एक दुनिया की नजर में मुसलमान और एक शरीयत की नजर में मुसलमान। दुनिया की नजर में, इधर देखिए, दुनिया की नजर में सब मुसलमान है, बस नाम अब्दुल्ला होना चाहिए, नाम अब्दुल सत्तार होना चाहिए, नाम सलमान होना चाहिए, चाहे वो सूअर का गोश्त खाए। अरे बोलो, चाहे नाम अब्दुल्ला हो, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, अरे बोलो, अय्याशियां करता हो, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो। ये हुआ डुप्लीकेट मुसलमान। दुनिया की नजर में मुसलमान, लेकिन शरीयत की नजर में मुसलमान कौन है? जल्दी बैठिए। मुसलमान शरीयत की नजर में कौन है? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है, गौर से सुनिए, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, जो दिल से अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखता हो, अल्लाह रसूल पर मरता हो, उसके लिए जान देता हो, जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखता हो और उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं शरीयत की नजर में, जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खान पान शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो, जिसके बीवी बच्चे शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खाना पीना शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान शरीयत की नजर में वो है जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो रमजान का 1 महीना रोजा रखता हो। शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो अपनी बेटी बहू को अंग्रेजी हालत में न रखे, बल्कि फातिमा की कनीज बनाकर रखे, शरीयत के दायरे में रखे, बाहया बनाकर रखे, इस्लामी कपड़े में रखे। मुसलमान शरीयत की नजर में वो है कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, इंसान गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है, उसका कैरेक्टर देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसको देखने के बाद दुनिया को जीने का तरीका मालूम हो जाए, जिसको चलने के बाद दुनिया को चलने का तरीका मालूम हो जाए, इसका नाम मुसलमान है। तो शरीयत की नजर में मुसलमान और है और दुनिया की नजर में मुसलमान और है। मुसलमान बनो। अरे बोलो, शरीयत की नजर में जो मुसलमान है वो मुसलमान बनो। इधर देखो, आपका कुरान कहता है वन तुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, बुलंदो बाला रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे। तुम पक्के मुसलमान बनकर रहो तो दुनिया की कोई ताकत तुमको जलील और रुसवा, जोर से बोलो, नहीं कर सकती। लेकिन आज हमारा ईमान भी कमजोर हो गया, अमल भी बिगड़ गए। बोलो, जरूरत है इस बात की, हमारे जवान बच्चों मस्जिद को आबाद करो, शराब जुआ सट्टा से तौबा करो। इधर देखो, पैसे जरूर कमाओ, करोड़पति बनो। मैं कहता हूं खूब पैसे कमाओ, मगर चोरी करके नहीं, 420 करके नहीं, डकैती करके नहीं, हलाल पैसा कमाओ, जायज पैसा कमाओ। बच्चे को अच्छी तरबियत दो, बच्चे को अच्छी तालीम दो, मां बहनों को शरीयत के दायरे में रखो, सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो। कुरान कहता है दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे। शर्त यह है तुम पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई है, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं है? लगता है थक गए। थके नहीं है तो हाथ उठाकर गवाही दो। अच्छा ये बताओ, ठंडी ज्यादा पड़ रही है कि कम? अरे जोर से बोलो। अभी तो ठंडी कहां है यार? अब बोलो, अभी ठंडी कहां? इधर देखो, अभी ठंडी कहां है? ठंडी तो इधर देखिए, अभी तो दिसंबर और जनवरी का महीना बाकी है, अभी तो ये नवंबर चल रहा है। वरना बदायूं, मुरादाबाद, बरेली शरीफ की ठंडी बड़ी मशहूर है, क्योंकि इसका रिश्ता नैनीताल से है।
ताल्लुक नैनीताल से है, तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, इधर देखिए, जल्दी जल्दी सिर्फ हदीस सुनिए और कुछ नहीं। अब वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। अरे बोलो, साल भर हो गए, अरे बोलो साल भर हो गए, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया। इस हदीस को सुनेंगे तो आप नतीजे पर पहुंच जाएंगे और हकीकत खुल जाएगी। बस मतलब सुनिएगा ध्यान से, पहले हदीस सुनिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग, कोई जाएगा नहीं, सलाम पढ़ के जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम रब्बानी को शायद तुम पहली बार देख रहे हो, तो हो सकता है हैरत से देख रहे हो, वरना याद रखिए मैं 35 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता हूं। ये सब हमें बहुत करीब से जानते हैं। ये हमारे माशाअल्लाह पूरे देख रहे हैं, हमारे नकीबे जलसा हजरत अल्लामा मौलाना यूसुफ रजा संभली, ये हमारे सामने बच्चे थे, लेकिन आज लगते हैं कि हमारे हम उम्र हैं। अरे बोलो हमारे हम उम्र है जनाब। बहरहाल ये तो इनकी मोहब्बतें हैं और आप हजरात की मोहब्बतें हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, बड़ी शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं। सारा मजमा एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। हाँ, इतना तो जरूरी है। अरे बोलो, हमारे यूसुफ साहब ने जो काम अभी किया, इतना होना जरूरी है। अरे जोर से बोलो, इतना होना, जल्दी बैठो। हाँ, इतना होना जोर से बोलो जरूरी है। नारा लगाने से 3 फायदे। पहला फायदा ये कि सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, तीसरा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा, कम से कम सांस लेने का मौका तो मिलेगा भाई। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत खुल जाएगी, और लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया ये राज भी खुल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने सब कुछ कह दिया है आज से बोलो 1400 बरस पहले। यह और बात है कि मुसलमान अनसुनी कर रहा है, भुला देता है। अरे बोलो, भुला देता है। मतलब सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। जुमले पर गौर कीजिएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा यहूदी और क्रिश्चियन पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा, जो
कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी की नकल करेगा, उसी की एक्टिंग करेगा, उसी के रास्ते पर चलेगा, मां के साथ बदफेली करेगा। आका सुनिए, आका फरमाते हैं, आगे सुनिए, आका फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लगता है आप लोग आधा समझे आधा नहीं समझे। अगर आधा समझ गए तो कम से कम आधा फिर मैं साफ साफ करके समझाता हूं। पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। मैं बहुत खुश हूं आपसे। आप यह मत समझना कि मौलाना रब्बानी नाराज हैं। मौलाना रब्बानी आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते। आप मेरे भाई हैं, हमारे फारूक भाई, हमारे और जितने भी उलमा हैं स्टेज पर, हमारे चहीते और भारत के अजीम नकीब माशाअल्लाह जनाब यूसुफ रजा साहब संभली, और भारत के अजीम नाथ खां जनाब अख्तर परवाज साहब हबीबी, माशाअल्लाह ये सब बखूबी आप हमसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं, और मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी इनकी इज्जत करता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। फिर से मतलब समझो। इधर देखो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? जोर से बोलो। मेरी उम्मत पर वो जमाना जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल का मतलब ये इजराइल। और कुरान की तफसीर में जाओगे तो बनी इसराइल का मतलब औलादे याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से बोलो, कुएं में डाला था। उन्हीं की औलाद को यहूदी और ईसाई कहते हैं। वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। बड़े शातिर थे। उसी शातिर की औलाद यहूदी और कौन है? जल्दी बोलो। नसरानी, जिसको क्रिश्चियन और ईसाई कहते हैं। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसे ही कुछ वक्त के लोग मां के साथ यही सलूक करेंगे जो बनी इसराइल ने किया। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती रखने की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला रखेंगे, नाम तो सलमान रखेंगे, नाम तो मोहम्मद रखेंगे, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे। अंदर से सब यहूदी होंगे। और एक फिरका जन्नती, वो तो समझ गए जन्नती कौन? जो लाख आंधियां चले,
तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा हक पर कायम रहेगा, मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। मेरी तरफ देखिए, आज पूरे अरब की हालत, जो लोग सऊदिया रहते हैं, जो लोग दुबई रहते हैं, जो लोग कतर रह चुके हैं, उनको अरब की हालत मालूम है। एक एक मुसलमान के घर में तीन तीन बीवी यहूदिया, अरे बोलो यहूदिया, किसी के घर में एक यहूदी बीवी, किसी के घर में 2 यहूदिया बीवी, किसी के घर में 3 यहूदिया बीवी, एक मुस्लिम लड़की, 3 यहूदिया। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसकी बीवी यहूदी होगी उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन होगी? जोर से बोलो, यहूदिया। जोर से बोलो, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसका नाना कौन होगा? अरे बोलो यहूदी। उसका मामू कौन होगा? यहूदी। जोर से बोलो, उसका खालू कौन होगा? यहूदी। तो आज साल भर हो गए, लेकिन किसी ने साथ इसलिए नहीं दिया कि रिश्ता आपस में ऐसा खल्त मल्त हो चुका है, मखलूतुन नस्ल बन चुके हैं कि ए साथ दे तो किसका दे, सपोर्ट करे तो किसका सपोर्ट करे। किसी का बाप यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का खालू यहूदी है, किसी का फूफा यहूदी है। इधर भी रिश्ता, उधर भी रिश्ता, इस तरह से आपस में घुल मिल चुके हैं। और कुरान ने कह दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत रखो, रिश्ता मत करो। ये आपस में दोस्त हैं, ये आपस में दोस्त है, लेकिन तुम्हारे लिए दोस्त नहीं, ये तुम्हें बर्बाद कर डालेंगे। आज इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा है, ये सब यहूदियों ने नुकसान पहुंचाया है। मुसलमानों में जितने फिरके पैदा हुए, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। आज जो मुसलमान टुकड़ों में हुए, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। आज अरब में एक दूसरे का कोई साथ नहीं दे रहा है, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। यहूदियों ने मेरे पैगंबर को तकलीफ पहुंचाई, मेरे पैगंबर के खाने में उनकी बेटी ने जहर मिला कर दिया, मेरे पैगंबर पर हमला किया, मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां की। ये लोग शुरू से इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन रहे। लेकिन आज मुसलमान कहलाने वाले लोग बोलो उन्हीं की बेटी से रिश्ता कर रहे हैं, उन्हीं को अपनी बोलो अपने घर की बहू बना रहे हैं। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि किसी का बाप यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है, किसी का खालू यहूदी है। तो बोलो जंग करे तो किससे करे, साथ दे तो किसका साथ दे, हिमायत करे तो किसकी करे। इधर भी रिश्ता, उधर भी रिश्ता। असल वजह यह है जो हदीस मैंने पेश की, उसी की रोशनी में ये बातें मैंने आप तक पहुंचाई है। इसलिए होश में आइए, तौबा कीजिए, सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए और अपने घर का माहौल सही रखिए। ये बताइए मेरी तकरीर समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला इलाहाबादी उलमाए अहले सुन्नत। इधर देखिए, मैंने तो आपको हदीस सुना दी, लेकिन अब वो हदीस सुनिए। इधर देखिए कि हमारे बचने का रास्ता क्या है। और बोलो हमारे बचने का रास्ता क्या है, और बोलो बर्बादी से छुटकारा का रास्ता क्या है। तो इसका रास्ता बस एक है कि तौबा करो। क्या करो? जोर से बोलो, तौबा करो, अपनी गलती से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। ये अल्लाह अब हम मुसलमान बनकर रहेंगे, ये अल्लाह अब हम इस शरीयत के दायरे में रहेंगे, ये अल्लाह अब हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। बस अल्लाह से तौबा करो, तभी बचने का रास्ता है। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको शानदार हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, गौर से सुनिए बाबू, ध्यान से सुनो, इधर देखो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज्जतिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज्जती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, इधर देखिए, बहुत शानदार। कोई जाइएगा नहीं। बाबू कहां जा रहा है? ये बच्चा कहां जा रहा है? पेशाब करने। अगर पेशाब की जरूरत है तो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करके रहिए। अरे बोलो, बर्दाश्त की हिम्मत हो तो बर्दाश्त कर लो। गुलाम रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेगा। मिलेगा? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। बोलो, 35 साल से जो मौलवी तकरीर कर रहा है वो पहली बार आपके गांव में आया। तो बताओ, जब 35 साल में एक बार आया तब हो सकता है बुढ़ापे में आने का मौका मिले। अब बताओ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, हदीस का मतलब सुने। नबी ने इरशाद फरमाया कि एक दफा अल्लाह से शैतान ने कहा। कब कहा? कब कहा? जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला। जोर से बोलो, जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला। जब शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं। मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, तेरी इबादतें की, लेकिन जन्नत से निकाला नहीं गया। मगर आदम को एक सजदा नहीं किया, आदम को एक सजदा नहीं किया, तो तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है। ए अल्लाह, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं, मैं आदम के बेटों को कभी माफ नहीं करूंगा, आदम की औलाद को कभी माफ नहीं करूंगा। हमेशा गुमराह करूंगा, कभी शराब पिलवाऊंगा, कभी जुआ खिलवाऊंगा, कभी नमाज छोड़वाऊंगा, कभी लड़ाई करवाऊंगा, कभी फसाद करवाऊंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, फिर रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आप अगर कोई गलती मां के साथ कर जाएं तो मां जल्दी माफ नहीं करेगी, फिर भी घंटा 2 घंटा लगेगा। अरे बोलो, घंटा 2 घंटा के बाद ही मां के दिल से तकलीफ दूर होगी। बाप की अगर बाप की बारगाह में, अगर अब्बा की बारगाह में अगर आपने कोई गलती कर दी, तो अब्बा भी अगर गलती को माफ करेगा तो 1-2 दिन लगेगा, तब उनके दिल से तकलीफ दूर होगी। ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर आप गलती करें तो बोलो जल्दी कोई माफ ना करे, बल्कि देर लगाए माफी में। लेकिन रब बड़ा रहीम और करीम, इतना बड़ा मेहरबान है। इधर देखिए, तुम समझते हो तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तुम समझते हो तुम्हारी मां तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तुम समझते हो कि तुम्हारी औलाद तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है। यह धोखा है, धोखा। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा, तुम्हारी बीवी से भी ज्यादा, तुम्हारे तमाम अहलो अकरबा से ज्यादा अल्लाह ताला
तुमसे मोहब्बत करता है, शर्त यह है तौबा करो। क्या करो? जोर से बोलो। शर्त यह है तौबा करो। जब बंदा रो रो के तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत मचलती है और सारे गुनाह बख्श देती है। यह है उसकी रहीमी करीमी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, उसकी रहीमी करीमी का अंदाजा लगाएंगे। एक वाकया सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, जबरदस्ती नहीं, आपका जब तक दिल लगे तकरीर सुनिए। गुलाम रब्बानी घड़ी पहनकर तकरीर नहीं करता। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। मैं अब तकरीर जब करता हूं तो घड़ी देखकर नहीं, चेहरा देखकर। क्या देखकर? जोर से बोलो। चेहरा। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं, बोलो घड़ी चल रही है। लेकिन जैसे देखता हूं मुंह खुल गया, आंखें बंद हो गई, तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो देख रहा हूं मजमा का माशाल्लाह चेहरा मुस्कुरा रहा है। अरे जोर से बोलो। एक वाकया सुनिए, बड़ा शानदार, फिर हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, बहुत शानदार वाकया। इधर देखिए, हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? सारी दुनिया जाग रही है, ये नौजवान बच्चा सो रहा है। मेरी तकरीर में अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है, लेकिन जिसको नींद आने लगे उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? बताइए। सब सो रहे हैं, अरे बोलो सब जाग रहे हैं। अब वो नौजवान लड़का जो है ऐसे सो रहा है जैसे लगता है मुर्गा खा लिया है। अरे बोलो इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है? इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री एक मर्तबा कहां खड़े थे? जोर से बोलो। दरिया के किनारे। कहां खड़े थे? बड़ा शानदार वाकया, बदन के रोंगटे खड़े होंगे। गौर से सुनिए, बस आगे हदीस। मियां बीवी का हक क्या है, मां बाप का हक क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है आपको चंद हदीसें और सुनाऊंगा। इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू, खतरनाक जहरीला बिच्छू उधर से आ रहा है। क्या देखा? उधर से आ रहा है। आपकी नजर जब बिच्छू पर पड़ी तो आप बिल्कुल उसको तवज्जो की नजर से देखने लगे। जब देखने लगे तो आपने क्या देखा? गौर से सुनिए। आपने देखा बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। दरिया के किनारे एक मेढक उछलकर ऊपर आया। एक मेढक उछलकर ऊपर आया, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा। बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक फिर पानी में उछला और तैरने लगा। उस पार चला गया। जैसे उस पार पहुंचा तो फिर मेढक उछलकर ऊपर गया। बिच्छू खुश्की में उतरा, सूखी जमीन पर उतरा और फिर बड़ी तेजी से चलने लगा। जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? अल्लाह, ये बिच्छू आखिर जा कहां रहा है? और बिच्छू को मेढक ने इस पार से उस पार ले जाकर क्यों छोड़ा है? क्या राज है? क्या मामला है? हजरत जुन्नून मिस्री ये हैरत में पड़ गए। आखिरकार आप बिच्छू को देखने लगे। बिच्छू कहां जा रहा है? गौर से सुनिए। आपने देखा बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, दरख्त की तरफ जा रहा है। आप गौर करने लगे, आखिर दरख्त की तरफ क्या है? जब आपने गौर किया तो क्या देखा? उसी दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। यह जहरीला बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप ने अपना दम तोड़ दिया। सांप मर गया। बिच्छू फिर आया दरिया के किनारे। मेढक ने अपनी पीठ पे बैठाया और इस बिच्छू को ले जाकर उस पार छोड़ दिया।
हजरत जुन्नून मिस्री जब ये वाकया देखते, मंजर देखते हैं तो बड़ी हैरत में पड़ जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं दिल ही दिल में, ये अल्लाह, लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये नौजवान तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा महबूब बंदा है। ये सोच करके आप आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, जवान के करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा? उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है, शराब की महक आ रही है। हजरत जुन्नून मिस्री फौरन सजदे में चले गए। कहा, परवरदिगार, ये तेरा राज समझ में नहीं आ रहा है। एक शराबी जुआरी को तूने सांप से बचा लिया, सांप को बिच्छू से मरवा दिया, और तूने इसकी जान सांप से बचा ली। ये अल्लाह, ये राज समझ में नहीं आ रहा है। आवाज आई, निदा आई, जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम करीम है। किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, अपने बंदे को सुधरने का मौका देता है, अपने बंदे को तौबा करने का मौका देता है। जुन्नून मिस्री, मैंने इसको तौबा करने का मौका दिया है, देखना जब होश में आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे उसे होश आया, जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया और उसको कहा, ऐ नौजवान बच्चे, क्या तुम्हें अभी भी होश नहीं है? ये देख, सांप तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने एक खतरनाक जहरीले बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया, लेकिन तेरी जान बचा ली। क्या तुझे अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था वो जवान चीख पड़ा, कहा, हुजूर गवाह हो जाइए, आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं। जब रब्बे करीम ने मुझ जैसे गुनहगार पर इतना बड़ा करम किया है, तो काश मैं नमाजी बन जाऊं तो कितना बड़ा करम होगा। काश मैं उसका फरमाबरदार बन जाऊं तो कितना करम होगा। हुजूर गवाह बन जाइए, मैं तौबा करता हूं और फिर से कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है, इधर देखिए अल्लाह की रहीमी और करीमी, मेरी तरफ देखिए। नारे अदब से बैठे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। थोड़ी देर और बर्दाश्त करें, बस तकरीर अब खत्म होने वाली है। मुझे मालूम है ठंडी का मौसम है, आपको हो सकता है कुछ परेशानी हो। कहां जा रहे हैं? इस्तिंजा। अल्लाह, इस्तिंजाज हमारे जवान बच्चे बोलो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे बोलो, बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं, इनको हर आधे घंटे पे पेशाब की जरूरत पड़ती है। थोड़ा बर्दाश्त करो और अदब से बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो अब मैं वो बातें बयान करना चाहता हूं। इधर देखिए कि बीवी का, बोलो, बीवी को शौहर के साथ किस तरह रहना चाहिए और शौहर को बीवी के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, और औलाद को माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, और माँ बाप को अपनी औलाद के साथ, बोलो, कैसा सलूक करना चाहिए, और औलाद को, बोलो, माँ बाप को अपनी औलाद के साथ या औलाद को अपनी माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इजाजत दीजिए तो पहले वो हदीस सुनाता हूं कि औरतों को अपने शौहर की, बोलो, शौहर के साथ शौहर को किस तरह देखना चाहिए, किस नजर से देखना चाहिए। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाता हूं। बस 10 से 15 मिनट में सारी हदीसें, ताकि आपको कुछ लेकर यहां से जाए। इजाजत है तो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। इधर देखो, ये बताओ कि अब तक जितनी हदीसें सुनाई सबका मतलब समझ में आया कि नहीं? जोर से बोलो। जैसे जैसे वादा किया मैंने आप तक हदीसें पहुंचाई, अब आपका काम है अमल करना। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। जोर से बोलो, मेरा काम रास्ता दिखलाना, मेरा काम रास्ता दिखलाना।
जितने उलमा है सबका काम रास्ता दिखलाना। दुनिया में जितने अंबिया मुरसलीन आए सबका काम रास्ता दिखलाना, मगर उस पर चलाना अल्लाह का काम है। चलाने वाला कौन है? अरे बोलो, चलाने वाला कौन है? हमारा रब। हाथ उठाकर बोलो हमारा। अरे जोर से बोलो हमारा। सबका रब, आपका रब, सारी मखलूक का रब। इधर देखिए, हम लोगों का काम रास्ता दिखाना। इजाजत दीजिए, इधर देखिए। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिससे नाराज हो जाए उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अब आप हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। माशाअल्लाह, गौर से सुनिए। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, सफा नंबर 281, सफा नंबर 281। गौर से सुनिए। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुदा लि ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। ये है शौहर का मर्तबा। हमारी मां बहन, कान खोलकर सुनिए, नबी ने क्या फरमाया? फिर से सुनो, नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा, ताला के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, तो मैं औरतों को जरूर हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। शौहर का वो मर्तबा, अल्लाह, शौहर का वो मर्तबा है। हमारी मां बहनों, शौहर का मर्तबा पहचानो, शौहर की इज्जत करो। थोड़ी थोड़ी बातों में नाशुक्री मत करो, और अपने शौहर के खिलाफ मत बोलो, शौहर की शिकायत मत करो। आगे वाली हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी। मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, सफा नंबर 281 पर यह भी हदीस मौजूद है। अन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन फदखलतिल जन्ना। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे राजी था, उसका शौहर उसको चाहता था, उसका शौहर उससे प्यार करता था। नबी फरमाते हैं, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे खुश रहता था, राजी था, उससे प्यार करता था, उसको बहुत चाहता था, नबी फरमाते हैं तो समझ लो वो औरत जन्नती है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए हमारी मां बहन, आप लोग इस हदीस पर जरूर ध्यान दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे प्यार करता था, उसको चाहता था, उससे राजी था, उससे खुश था, नाराज नहीं था, नबी फरमाते हैं तो याद रखो वो औरत जन्नती है। अभी आपने 2 हदीसें सुनी। कसम खुदा, जवान बच्चों, गुलाम रब्बानी आपका किस्सा कहानी नहीं, जैसा मजमा, जैसा माहौल, वैसी तकरीर, औरतों की तादाद बहुत है। मैं चाहता हूं अपनी मां बहन को अपने नबी की हदीस सुनाऊं, अपने नबी की प्यारी हदीस सुना करके
अपनी मां बहनों को भी कहूं कि हमारी मां बहन भी नमाज पढ़े, शौहर की खिदमत करे, बच्चों को अच्छी तरबियत दे। इजाजत दीजिए तो अब मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं जो शौहर के मुतालिक है। किसके मुतालिक, जल्दी बोलो, कि शौहर को बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। वो हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बस 15 मिनट 10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, अख्तर परवाज साहब को जाने नहीं दूंगा। अरे बोलिए, क्योंकि इन्हीं को सलाम भी पढ़ना है और हो सकता है कि मेरे बाद कुछ कलाम अगर आप चाहेंगे कहेंगे तो पढ़ेंगे। बहुत हो गया। बहरहाल मैंने इनकी चाहत पर कहा है, ये कोई मेरा आर्डर नहीं, ये मेरा हुक्म नहीं है। मुझे मालूम है आप भी मेहमान, मैं भी मेहमान, दोनों रफीके सफर, रफीके ट्रेन, रफीके बस, रफीके कार हैं। अरे बोलिए, रफीके कार हैं मगर बेयारो मददगार नहीं है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं अब आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि शौहर को बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इस हदीस को सुनिए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मसला भी मालूम होगा। मसला भी इधर देखो, नबी, गौर से सुनिए, पहले हदीस सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये तो हमारे दोनों बच्चे पेशाब करने गए आ गए, लेकिन और कहीं कहीं तो देखता हूं जो पेशाब करने गया वो आया ही नहीं। अरे बोलो, जो पेशाब करने गया वो, लेकिन आपके जलसे में माशाल्लाह जो थूकने गया वो भी आ गया, जो गुटखा खाने गया वो भी आ गया, और जो पेशाब करने गया वो भी आ गया। हाँ, जलसे में आइए, अगर जरूरत पड़े तो जाइए, लेकिन आ जाइए। लेकिन आजकल लड़ाई इस बात की है कि जो चला गया वो आता ही नहीं। हाँ, आता ही नहीं। बिल्कुल अदब से बैठिए, इस हदीस को सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। माशाल्लाह सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 281 पर यह भी हदीस मौजूद है। अन हकीम बिन मुआविया अन अबी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाल अलैहि इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जल्दी सुनिए। माशाअल्लाह, ये हमारे यूसुफ साहब हैं, थोड़ा सांस लेने का मौका दे रहे हैं। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने अब्बा मुआविया से रिवायत करते हैं। क्या रिवायत करते हैं, सुनिए। हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से पूछा, ये अल्लाह के रसूल, हमारे ऊपर हमारी बीवी का हक क्या है। एक दफा हमने रसूल से पूछा, ये अल्लाह के रसूल, हम मुसलमानों पर हमारी बीवियों का क्या हक है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, अंतुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। नबी ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, जितना अच्छा खाना तुम खाओ, जो भी तुम खाओ, अपनी बीवी को खिलाओ। जितना उम्दा कपड़ा तुम पहनो, उतना उम्दा कपड़ा बीवी को पहनाओ। जितना अच्छा खाना, जो चीज खाते हो वो बीवी को भी खिलाओ। जैसा कपड़ा तुम पहनते हो, उतना ही कीमती कपड़ा बीवी को पहनाओ। और जब बात बिगड़ जाए, गुस्सा आ जाए, तो कभी चेहरे पर तमाचा ना मारो, कभी चेहरे पर तमाचा ना मारो। मार
मारना हो तो हल्के हाथ से उनके पीठ पर मारो, उनके हाथ पर मारो, लेकिन उनके चेहरे पर कभी तमाचा ना मारो। वला तो कब्बे, उनको गालियां मत दो, उनको बदसूरत कभी मत कहो। अगर देखो तो कहो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, उनकी तारीफ करो ताकि तुम्हारी मोहब्बत उनके सीने में पैदा हो। आगे सुनो, नबी फरमाते हैं जितना अच्छा खाना तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जितना अच्छा कपड़ा तुम पहनो वो बीवी को पहनाओ। अगर गुस्सा आ जाए तो चेहरे पर मत मारो, उनके बदन पर हल्के हाथ मारो, उनको गालियां मत दो, बदसूरत मत कहो। और अगर तलाक की बात आ जाए तो 3 तलाक़ें ना दो। अगर तलाक की बात आ जाए तो 3 तलाक़ें मत दो। लेकिन आजकल का जवान छोकरा 3 तलाक तो छोड़िए, एक एक सांस में 100 तलाक दे देता है। हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। एक जवान छोकरा मेरे पास आया, कहा हजरत मैं नशे में था, मुझे खबर नहीं कि मैंने अपनी बीवी को कितनी बार तलाक दिया है। मैं नशे में था, मुझे खबर नहीं कि मैंने अपनी बीवी को कितनी बार तलाक दिया है। हाँ इतना समझ लीजिए कि जब तक मैं नशे में रहा तलाक ही देता रहा। जब तक मैं नशे में था तो हजरत तलाक हुई कि नहीं? तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, जिसको 3 रोटी खाने की आदत हो, अगर उसको जबरदस्ती 100 रोटी खिला दिया जाए तो पेट फटेगा कि सटेगा? कहा हजरत पेट फटेगा। हमने कहा फटेगा ही नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारे गांव से हटेगा। हमने कहा बे पगला, जब 3 तलाक देने के बाद बीवी मुगल्लजा हो गई, क्या हो गई? मुगल्लजा, मुगल्लजा समझ रहे हो? 3 तलाक़ें मुगल्लजा जब हो गई, बीवी हराम हो गई, तो 3 तलाक के बाद जब बीवी हराम हो गई तो गोया तुमने 100 तलाक दिया है। जब तक नशा रहा तब तक तलाक दिया, तो अब हराम नहीं हरामा बन गई। ये मैंने अपने अंदाज में कहा, अब हराम नहीं हरामा, और तुम्हारा कहना हो गया डरामा। मैंने क्या कहा? इधर देखिए आजकल के जवान छोकरे सांस ले ले, इधर देखिए होश में रहो, होश में। इधर देखो नबी ने क्या फरमाया, फिर से सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो बीवी को खिलाओ, जितना अच्छा खाना तुम खाओ, जो भी घर में लाओ तुम खाओ तो अपनी बीवी को खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो अपनी बीवी को पहनाओ। कभी गुस्सा आ जाए तो चेहरे पर तमाचा ना मारो, बदन पर हल्का हाथ, 1-2 हाथ मार सकते हो, ज्यादा मारने की इजाजत नहीं है। और अगर नफरत पैदा हो गई, बीवी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, तुम रखना नहीं चाहते हो, शरीयत के खिलाफ काम करती है, तुम्हारी मां को गालियां देती है, तुम्हारे बाप से तुमको जुदा करती है, तुम्हारे भाई बहनों से रिश्ता तोड़ती है, अगर तुम्हारी बीवी शरीयत के खिलाफ काम करती है, तुम्हारी बात नहीं मानती, अगर समझाने से ना समझे तो 3 तलाक़ें मत दो। अगर देनी हो तो सिर्फ 1 तलाक दो। 1 तलाक देने से निकाह नहीं टूटता। कब तक नहीं टूटता? फौरन नहीं टूटता। 3 तलाक दिया तो यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गोली मारा मर्डर। तो 3 तलाक देने के बाद जैसे 3 तलाक पूरी हुई, बच्चों इधर देखो, जैसे 3 तलाकें पूरी हुई निकाह खत्म, कोई लेट नहीं। लेकिन अगर 1 तलाक अगर किसी ने अपनी बीवी को दिया तो बोलो तलाक तो हो गई, मगर निकाह फौरन खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा? इधर देखिए, आज तलाक दिया, बीवी पाक थी, मान लीजिए बीवी पाक हालत में थी, तलाक दिया। अब उसके बाद इनको पहली बोलो आदत के मुताबिक जो औरतों को आता है, बोलो आदत जिसको आप एमसी बोलते हैं,
मसला खुलकर बयान करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। अरबी में इसी को हैज बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एमसी बोलते हैं। इधर देखिए, तो आज अगर आपने एक तलाक दिया बीवी को, इधर देखिए किसी जवान ने तलाक दिया तो फौरन निकाह खत्म नहीं हुआ, पहली एमसी आएगी, पाक हो जाएगी, फिर दूसरी एमसी आएगी, फिर पाक हो जाएगी, फिर तीसरी एमसी आएगी, पाक हो जाएगी। जिस दिन 3 एमसी पूरे होंगे तो अब इसी एक तलाक से अगर आपने बीवी से बातचीत नहीं किया था बीच में, तब अगर बीवी से बातचीत रजात नहीं किया था बीच में, तब अगर बीवी को एक तलाक दे करके आप 3 एमसी तक छोड़े रहे, नाराज रहे, बातचीत नहीं किया, उनको घर में बोलो अपने, उनको बिस्तर पे नहीं सोलाया, बोलो उनको करीब नहीं आने दिया, अगर उनसे नाराज रहे तो पहली एमसी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, जैसे वो पाक हुई तो अब उसी एक तलाक से निकाह बोलो बायना हो जाएगी। जल्दी बोलो, अब वो बायना हो गई, अब निकाह खत्म। अरे बोलो, अब बायना हो गई तो एक तलाक से फौरन निकाह नहीं जाएगा। अरे बोलो, एक तलाक के रजाई से उस वक्त निकाह जाएगा जब बीवी से 3 एमसी तक नाराज रहे, करीब ना हो, बिस्तर पर ना आने दे, मुलाकात ना करे, बातचीत ना करे, तो जिस दिन 3 एमसी पूरे होंगे, 3 हैज पूरे होंगे, औरत बायना होकर निकाह से निकल जाएगी। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि अगर साल 2 साल के बाद फिर उनको रखना पड़ा तो हलाला की जरूरत नहीं होगी। एक तलाक देने से यह फायदा है, और अगर 3 तलाक दिया तो बगैर हलाला के छुट्टी नहीं है। पहली बात तो तलाक से बचो। आगे वाली हदीस सुनो ताकि बदन के रोंगटे खड़े हो और तौबा करो। अख्तर साहब को इजाजत है, यकीन जान लीजिए दिन रात दौड़ा करते हैं, और यकीनी बात है ये तो मेरी वजह से। यूसुफ साहब आपको भी इजाजत है, आप जा सकते हैं, बस 10 मिनट और बोलूंगा, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त कर लीजिए, वरना आपको भी इजाजत है। मैं जबरदस्ती बैठाए हुआ हूं, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो आगे वाली हदीस सुनिए। हमारी माँ बहन आप लोग अभी अदब से बैठो, अभी तो और भी हदीसें सुनानी है। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बस आखिरी हदीस सुन लो, फिर जो बातें रह जाएंगी फिर कभी आऊंगा तो आपको जम के सुनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि तलाक। नबी फरमाते हैं जायज़ चीजों में हलाल चीजों में अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा तलाक है। अल्लाह के नजदीक, इधर देखिए, जायज चीजों में, हाँ बिल्कुल अदब से बैठे, बस तकरीर खत्म है, जो बातें रह जाएंगी फिर कभी सुना दूंगा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जायज चीजों में, हलाल चीजों में अल्लाह के, इधर देखिए, अल्लाह को सबसे नापसंद चीज क्या है? जोर से बोलो, तलाक। अब आप बताओ, तलाक अल्लाह को नापसंद है, बोलो रसूल को नापसंद है। तलाक का हुक्म उस वक्त है जब बीवी शौहर के साथ ना रहना चाहे, या औरत की हालत को देख करके शौहर बीवी को रखना ना चाहे, तब है तलाक का मसला, ताकि जिंदगी कैद में ना रहे, वो भी आजाद होकर जिंदगी गुजारे, ये भी आजाद होकर जिंदगी गुजारे। तो तलाक मजबूरी में है कि जब औरत शौहर के साथ रहना ना चाहे और जबरदस्ती शौहर रखना चाहे, तब शरीयत कहती है कि बीवी या तो खुला कराए या तो शौहर खुशी से
अरे बोलो अच्छे अंदाज में उनको एक तलाक दे करके इद्दत पर छोड़ दे, बायना होकर वो निकाह से निकल जाए। ये सूरत है, इधर देखिए। और अगर इधर देखिए बीवी शौहर बीवी को नहीं रखना चाहते हैं तब है तलाक की जरूरत। लेकिन याद रखिए, इधर देखिए, बिना किसी जरूरत के तलाक देना, बोलो, और वो भी 3 तलाकें देना हराम हराम हराम। तीनों तलाक एक मर्तबा में झटपट देना, जैसे आजकल जवान छोकरे देते हैं। इधर देखिए, एक हदीस सुनाता हूं, सारा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं मिलेगा मौलाना, सुन लीजिए। गुलाम रब्बानी आपको अपना टाइम नहीं, अपना दिल आपको दे रहा है, पेश कर रहा है। इजाजत है तो हदीस सुना दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह बाबुल खुला व तलाक सफा नंबर 283 की हदीस सुनो। सफा नंबर 283 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल उख़बिर नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलिन तल्लक़ा इमरातहु जमीया तत्लीक़ातिन सलासा तत्लीक़ातिन जमिया तल्लक़ा इमरातहु सलासा तत्लीक़ातिन जमिया फ़क़ाम ग़ज़बान सुम्मा क़ाल अयुलअबु बिकिताबिल्लाह व अना बैना अज़हुरिकुम व अना बैना अज़हुरिकुम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस इस हदीस को सुनाकर तकरीर खत्म कर रहा हूं। इधर देखिए, एक मर्तबा मेरे नबी तशरीफ फरमा थे। जल्दी बोलो, एक मर्तबा मेरे नबी, जल्दी बैठिए। एक मर्तबा मेरे नबी तशरीफ फरमा थे। अचानक एक शख्स आया और कहा, ये अल्लाह के रसूल, फलां शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक मर्तबा दे दिया। क्या कहा? अच्छा, जाने दो, जल्दी। एक छोकरा जलसे में खड़ा होता है तो हर आदमी तकरीर छोड़कर उसी छोकरे को देखता है। अरे बोलो, मैं कीमती बातें बयान कर रहा हूं। इधर देखो, हदीस बयान कर रहा हूं। नबी की बारगाह में खबर पहुंची कि अल्लाह के रसूल, फलां शख्स ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को 3 तलाक एक मर्तबा दे दिया। जैसे नबी ने सुना, गुस्से में नबी खड़े हो गए। बैठे हुए थे लेकिन नबी फ़क़ाम ग़ज़बान, नबी गुस्से में खड़े हो गए और फरमाया अयुलअबु बिकिताबिल्लाह, क्या लोगों ने अल्लाह की किताब को मजाक बना रखा है? क्या लोगों ने अल्लाह की किताब को खिलौना बना रखा है? जबकि अभी मैं दुनिया में मौजूद हूं, अभी मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूं। लोग अल्लाह के कानून को मजाक समझते हैं। बे बीवी को तलाक देने का हुक्म उस वक्त है जब बीवी बदचलन हो। बीवी को तलाक देने का हुक्म उस वक्त है जब तुम्हारे माँ बाप को गालियां देती हो, तुमको गालियां देती हो, तुम्हारी बात ना मानती हो, तुम्हारे माँ बाप की बात ना मानती हो, तुमको भाई बहनों से जुदा करती हो, नमाज ना पढ़ती हो, शरीयत की खिलाफ वर्जी करती हो। तब तुमको हक है कि पहले समझाओ। अगर समझे नहीं तब तुम उनको तलाक दे सकते हो, वो भी 3 तलाक एक मर्तबा नहीं बल्कि सिर्फ एक तलाक रजाई दो और उनको इद्दत गुजारने दो, ताकि 3 MC के बाद बायना होकर वो खुद ब खुद निकाह से निकल जाए। लाठी भी बच गई, सांप भी मर गया, बीवी से कभी अगर 2 साल के बाद फिर लौटाना हुआ तो हलाला की जरूरत नहीं है, निकाह करो और घर में बुला लाओ। ये है तरीका। तो तुम लोगों ने क्या अल्लाह की किताब को मजाक समझ रखा है? अल्लाह ने जो तलाक देने का हुक्म दिया है उस वक्त हुक्म दिया है जब औरत शौहर के साथ रहना नहीं चाहे या शौहर बीवी को रखना नहीं चाहे, दोनों की जिंदगी जहन्नम बन चुकी हो, तो आजादी के लिए तलाक है।
इसलिए तलाक नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी को बर्बाद करो, तलाक इसलिए नहीं है कि तुम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करो, तलाक इसलिए नहीं है कि तुम उनको खिलौना और मजाक समझो। औरत घर की खिलौना नहीं है, तुम्हारे घर की बहार है बहार। औरत खिलौना नहीं है, तुम्हारे घर की जीनत है जीनत। औरत खिलौना नहीं है, तुम्हारे घर की रोशनी है रोशनी। इस औरत ने तुमको कितने रिश्तों से जोड़ दिया, क्या तुम्हें खबर है? तुम शादी से पहले मामू नहीं थे, शादी से पहले, बोलो जोर से बोलो, शादी से पहले कुछ और थे, तुम्हारा रिश्ता कमजोर था, लेकिन शादी होते ही तुम खालू भी बन गए, मामू भी बन गए, दादा भी बन गए, नाना भी बन गए। तो एक औरत ने तुमको कितने रिश्तों से जोड़ दिया। याद रखो, औरत की कदर करो, औरत से मोहब्बत करो, मुसलमान बनकर रहो। आइए सलातो सलाम। नारे रिसालत, हजरत आ रहे हैं, हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत।